जैसे ही आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे बाबा गुरमीत राम रहीम की। लव चार्जर बाबा गुरमीत राम रहीम हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस युग परिवर्तन। एक ऐसा बाबा जिसके कहने से लाखों लोग एक समय पर इतने हजारों सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेट कर देते हैं। एक ऐसा बाबा जिसके कहने से लोग वेश्याओं से शादी कराते हैं। बहुत चीज़ शेयर करते हैं उनके बापू मक्खर सिंह से कि आपके पास ये धर्मात्मा आ तो रहे हैं, पर आपके पास ये सिर्फ 23 साल की उम्र तक रहेंगे, तीसरी बॉडी में आएंगे, हम बदल बदल कर ये पोशाकें पहनेंगे और काल की जग में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी जा संसार को भया मोतिया बिंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका एक नए यूट्यूब लाइव में, एक नए यूट्यूब वीडियो में। और अब तक जो हम कॉज डिस्कस करते आए हैं कि कैसे ये समय युग परिवर्तन का है, 2020 से लेके 2030 तक ये एक लीला चल रही है युग परिवर्तन की, और जिसके हजारों सैकड़ों प्रूफ्स, चाहे वो ज्योग्राफिकल लेवल पर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर हो, एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे हो, चाहे नासा की चेंज इन द पोल शिफ्ट हो, चाहे भविष्यवाणी नामक ग्रंथ की इतनी भविष्यवाणियाँ हों, चाहे होली कुरान की हदीद हों कि आखिरी समय में क्या होगा, इमाम महदी के ज़हूर से पहले जो समय होगा उसकी क्या निशानियाँ हैं, चाहे होली बाइबल की वो डूम्सडे, जीसस सेकंड कमिंग से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी वो डिस्कस करना हो। ऐसे हज़ारों पॉडकास्ट, ऐसे हज़ारों एमिनेंट पर्सनालिटीज़ से अब तक हमारे वार्तालाप हुए, और कैसे हमने पॉडकास्ट के थ्रू ये जर्नी को कंक्लूड करा कि कैसे ये समय युग परिवर्तन का है, और 2025 विल बी द ईयर जब ये डेवस्टेशन हमें इस दुनिया में देखने को मिलेगी। भविष्यमालिका नामक ग्रंथ के अनुसार कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और उसी अनुसार हम 2020 से ये वीडियोस बनाकर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कोर्स के लिए। उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अब रशिया यूक्रेन का वॉर, ईरान इजराइल का, नेटो वर्सेस रशिया हो, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, अनएक्सप्लोर्ड या फिर जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाइना ताइवान टेक ओवर अभी जो चाइना कर रहा है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी। और आज इस मौके पर मैं एक चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अब ये समय है, हमारे पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं, और जिसके बाद ये दुनिया वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में जाने वाली है। और हज़ारों सैकड़ों प्रूफ्स हमने अब तक के वीडियोस में शेयर करे हैं, आप चाहें तो उसे जाकर पीछे देख सकते हैं। और आज इस वक्त एक ऐसी शख्सियत पर पॉडकास्ट, एक ऐसी शख्सियत पर ये वीडियो लाना, ये रेवलेशन वीडियो लाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कितना ज़्यादा, क्योंकि ये मुझे अब वो आदेश मिल चुका है, मुझे अब कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन आ चुकी है, दिस इज़ द लास्ट चांस, जो अगर हम लोगों को बताएं टू रिपेंट, अगर कहीं ना कहीं वो इस गुनाह में, अगर वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ में शिरकत की, तो इसकी शुरुआत मैं करने जाऊंगा। जैसे ही आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करेंगे बाबा गुरमीत राम रहीम की, लव चार्जर बाबा। हाँ, वही बाबा जिसके काफ़ी मीम्स आपने देखे होंगे, हंसे होंगे, वही बाबा जिसके वो दिलजीत के साथ वो राम रहीम कॉन्सर्ट वाली चीज़ हमने देखी होंगी, कैरी मिनाटी की वीडियो पर हमने देखा कि कैसे रिएक्ट हुआ, और क्या है वो, और क्यों बेसिकली मैं इस पूरी युग परिवर्तन की लीला में कह रहा हूँ, कंक्लूड पहले कर रहा हूँ, इसके फैक्ट्स, इसकी सब चीज़ें मैं बाद में शेयर करूँगा कि बाबा गुरमीत राम रहीम हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस युग परिवर्तन। इस विनाश काल की लीला में उनका एक बड़ा रोल है प्ले करने का, जो आप सोचेंगे क्या इर्रेलेवेंट चीज़ है, और कैसे आज एक ऐसे कॉज के साथ इसको लिंक कर कर देखा जाना चाहिए। तो मेरा आंसर होगा कि मैं यहाँ पर किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी इंसान, किसी संस्थान को खुश करने के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ। मेरा कार्य है, मेरी सेवा है इस लीला में कंट्रीब्यूट करना, जो मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन मिल रही है, जो मेरा ये रिसर्च है, सच है, और मैं आई कुडंट होल्ड बैक इस चीज़ को लेकर अब तक, और ये समय है इस चीज़ को रिवील करने का। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस आज की पॉडकास्ट का। तो बाबा गुरमीत राम रहीम, संत गुरमीत राम रहीम। संत एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में मायने दर्शाता है धर्म के,
अपने आप में समझाता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, डिविनिटी क्या है, एटर्नल ब्लिस क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। और जब हम बात करते हैं राम रहीम, तो एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड इमेज हमें दिखाई पड़ती है, एक बहुत ही ऐसी अजीब इमेज दिखाई पड़ती है कि क्या ये संत हो सकता है। बेसिकली वाई बाबा गुरमीत राम रहीम है कौन? और ये जीवन, बाबा का जीवन अपने आप में एक वाइड स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। एक इमेज जो ये दर्शाती है एक ऐसा बाबा जो फिल्में बनाता है, एक ऐसा बाबा जो गाने बनाता है, कॉन्सर्ट्स करता है, लव चार्ज, एक ऐसा बाबा जो लेविश लाइफस्टाइल को जीता है, एक ऐसा बाबा जो फंकी कपड़े डालता है, एक ऐसा बाबा जो करोड़ों की गाड़ियों में सफ़र करता है, एक ऐसा बाबा जो अपने आप में लीक से हटकर काम दिख रहा है कि ऐसा क्यों, ये ब्लिंग लाइफस्टाइल क्यों। एक ऐसा बाबा जो अभी कन्विक्टेड है, और दूसरी तरफ एक ऐसा कंप्लीटली ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन, एक ऐसी इमेज जो उसके हजारों लाखों फॉलोअर्स पोर्ट्रे करना चाहते हैं, एक ऐसी इमेज जिसको हमारे इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दर्शाया। और जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो चीज़ें आपको ये चीज़ें दिखाई गई 2017 में, और ये इनके पीछे क्या सत्यता थी और कैसे ये एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर ये चीज़ें हुई, तो हम इस सीरीज़ में एक के बाद एक चीज़ डिस्कस करेंगे। और इतना इम्पॉर्टेंट होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम वो रेवोल्यूशन करेंगे इस चीज़ में, इस सीरीज़ में, इस पॉडकास्ट में, जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से हिला कर रख देगा कि क्यों मैं ये कॉन्क्लूड कर रहा हूँ कि बाबा गुरमीत राम रहीम हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस युग परिवर्तन और इस लीला में। जैसे हमने बात करी, एक तो ये इमेज, और दूसरी इमेज वो जो कहीं ना कहीं हम अछूते हैं, जिससे जो हम डिनाई नहीं कर सकते, पर दिक्कत यह है कि हमें दिखाई नहीं गई। एक ऐसी इमेज, एक ऐसा बाबा जिसके कहने से लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाते हैं सफाई करने के लिए, सफाई अभियान करने के लिए। हम में से काफ़ी कम लोग जानते हैं कि 2011 में यही वो बाबा था जिसने महासफाई अभियान की शुरुआत करी, जिसके बाद वो एक कैंपेन बना रन बाय गवर्नमेंट। यही वो बाबा था जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्य करा 2002 से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी के क्षेत्रों में। और चेंज इन द सेक्स रेशियो, वो इस चीज़ को समझाता है कि जैसे बाबा ने काम करा। उसके बाद इट बिकेम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। एक ऐसा बाबा जिसके कहने से लाखों लोग एक समय पर इतने हजारों सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेट कर देते हैं। एक ऐसा बाबा जिसके कहने से लोग वेश्याओं से शादी कराते हैं। एक बाबा जो वेश्याओं को अपनी बेटी बनाता है और उनकी शादी करवाता है। एक ऐसा बाबा जो अनाथों को अपना बच्चा मान के उनके पिता की जगह अपना नाम लिखवाता है और उसका पालन पोषण करता है। एक ऐसा बाबा जिसका द्वारा बनाया गया संस्थान शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर विंग, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसको मुझे अब तक मैंने जो रिसर्च करा 30+ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने उसे मान्यता दी है, उसे अवार्ड दिए है। एक ऐसा बाबा जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्पीच के लिए बुलाया 2017 में, पर क्या विडंबना है कि उस समय बाबा गुरमीत राम रहीम वॉज कन्विक्टेड एंड वॉज इन द जेल। मतलब ये क्या स्पेक्ट्रम है इसकी लाइफ का, ये आज इस पॉडकास्ट के और इस आने वाले कुछ पॉडकास्ट के थ्रू हम समझेंगे कैसे इस बाबा के नाम इतने विश्व रिकॉर्ड है। आज भी बाबा जब फरलो पैरोल पर बाहर आता है तो लाखों करोड़ लोग उनके शिष्य हैं और बढ़ जाते हैं, नशा छुड़वाते हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये अल्टरनेट या फिर ये अपोजिट इमेजेस क्या है एक इंसान की, ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ क्या है कि एक ऐसे इंसान और एक ऐसे इंसान, वेयर द ट्रूथ लाइज, सत्य क्या है। और उसी की खोज करते हुए मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा। और ये चीज़ें जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आप सबका दिमाग चकरा कर रख देंगी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाया क्या गया और सत्य क्या है, और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इस इंसान का एक बड़ा रोल है इसमें प्ले करने के लिए। और ये चीज़ें मैं हवा में नहीं कह रहा, आई हैव रिटन प्रूव्स फॉर दैट। ये ग्रंथों में चीज़ इतने साल पहले लिखी है जो मैंने इस रिसर्च के थ्रू जब पढ़ी तो आई वॉज अमेज्ड। और ये चीज़ अब मैं सामने आकर बता रहा हूँ, और जो मैं ये चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ इसको 1000 बंदा देखे और सिर्फ
अगर 10 इंसान भी इस चीज़ को समझें जो आज मैं चीज़ें बोलूँगा और उस पर इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन मी, और मेरी बातों को विश्वास करने से अलावा अगर आप इसको सत्य को जांचें, और तो मेरा कहीं ना कहीं हरी लीला में कंट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं मेरी सेवा सफल होगी। वैसे भी 90% लोग तो इस चीज़ को, अगर कोई इंसान गाली देना चाहे तो गाली दे, और हंसना चाहे हंसे, ऐसे कमेंट करना चाहे कमेंट करे, पर वो ये वो सत्य है जो आने वाले कुछ साल या कई महीनों में आपके सामने आ जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रम आज हम समझने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, बाबा गुरमीत राम रहीम बाबा कैसे बने, कैसे क्या क्या चीज़ें थी, और ये चीज़ें मैं आज जो आपके सामने डिस्कस करूँगा, इसके सभी फैक्ट्स, इसके सभी प्रूफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ज़मींदार के साथ। एक ज़मींदार जिसके घर में किसी चीज़ की, पैसा, दौलत, शोहरत, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिनका नाम था मग्घर सिंह, और उनके वाइफ है, उनका नाम है नसीब कौर। एक ऐसा परिवार जिसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब उस समय गंगानगर के क्षेत्र में अगर कोई बड़े जमींदारों की देखें जिनकी लीनियज से उनके पास जद्दी जमीन आती है, उसमें मग्घर सिंह जो है, श्री मग्घर सिंह उनका नाम सम्मिलित होता है। कमी थी सिर्फ एक संतान की, कमी थी सिर्फ संतान सुख की, और उसके लिए वो अपने गांव में एक कुटिया में रहते संत त्रिवेणी दास के पास जाते हैं और उनसे ये अर्ज करते हैं कि आप प्लीज़ हमें ये संतान सुख की आशीर्वाद दें, हमें ये दात बख्शें। उसके बाद संत त्रिवेणी दास हंसकर उन्हें आगे से बोलते हैं कि आप एक संतान मांग रहे हो, पर आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई आम इंसान पैदा नहीं होगा। आपके लाइफ में एक ऐसा धर्मात्मा पैदा होने जा रहा है जो कहीं ना कहीं इस समय को, इस धरती के लिए ऐसे ऐसे बड़े कार्य करेगा जो इतिहास जिसके प्रमाण देगा। ये सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ, और जो उन्होंने डिफाइंड डेट बताई थी उसी डेट पर उन्हीं सालों बाद बाबा गुरमीत राम रहीम जन्म लेते हैं। इसी के साथ ही संत त्रिवेणी दास एक और चीज़ शेयर करते हैं उनके बापू मग्घर सिंह से कि आपके पास ये धर्मात्मा आ तो रहे हैं, पर आपके पास ये सिर्फ 23 साल की उम्र तक रहेंगे। सिर्फ 23 साल का जीवन ये आपके साथ काटेंगे। उसके बाद जिसके लिए इनका जन्म हो रहा है, जिस कार्य के लिए इस धरती पर ये आ रहे हैं, जिस कार्य के लिए इनका चयन हुआ है, ये उधर कार्य करने के लिए निकल जाएंगे। समय बीता और ही वॉज अमंग दोज, जो हम अगर देखें कि बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, और ये प्रमाण करते हैं उस समय के कागज, उस समय के रिटर्न प्रूफ्स, उस समय के कोचेस जो आज प्रेजेंट हैं उस गांव में, जो बताते हैं कि अगर हम उस समय देखें तो हमें क्लियरली ये चीज़ पता थी ये बच्चा आम तो नहीं है। ये बच्चा हर गेम में हम इनसे कंट्रीब्यूशन लेते थे और ये टॉप थे। अगर स्टेट लेवल तक पर भी परफॉर्म करने की बात होती थी तो ये हमारे कैप्टन रहते थे। हर गेम में ही वॉज अमंग जो सबसे आगे हों, जो सबसे बेस्ट हों, और कहीं ना कहीं अंदेशा था पूरे गांव को कि ये आम इंसान तो नहीं है, आम तो बच्चा नहीं है। और काफ़ी इंटरव्यूज में अब भी लोग शेयर करते हैं कि हमें लगता था ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़ा पहलवान बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, बिजनेसमैन बनेगा बहुत बड़ा, कि संत त्रिवेणी दास बारी बारी कहते हैं कि ये कुछ बड़ा करेगा। एक ऐसा ही इंस्टेंस हुआ इस जीवन काल में जब उस गांव में एक डिग्गी का निर्माण हुआ, और डिग्गी के शुभारंभ के लिए सभी लोग मिलकर बाबा त्रिवेणी दास पर गए, और त्रिवेणी दास ने आगे से बताया कि वो जो बच्चा हुआ है मग्घर सिंह का, उनके बेटे गुरमीत, यानी गुरमीत से आप इसका शुभारंभ करवाइए। गांव वालों को लगा कि एक तरह से क्या इतने फैन बन गए, इतने ज़्यादा इंक्लाइन हो गए हैं उनकी तरफ ये कि एक बड़े घर का बच्चा है तो हर चीज़ उसी से कराएं, पर फिर भी उन्होंने संत की संतवाणी के अनुसार कार्य कर उन्हीं से करवाया। एक और इंस्टेंस आता है उनके जीवन में जब संत त्रिवेणी दास एक सभा में बैठे होते हैं, उनके पास एक धर्मशास्त्री आता है, एक धर्म का ज्ञाता आता है, और
डिस्कशन करता है ऑन वेरियस इश्यूज, धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, धर्म भगवान की प्राप्ति के बारे में। और डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है जब वो डिस्कस करता है कि मैंने, त्रिवेणी दास जी, ये चीज़ पढ़ी है कि कलयुग के अंदर एक धर्म युग की शुरुआत होने वाली है अभी कुछ रिसेंट सालों में, और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी करी है थ्रू माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो संत त्रिवेणी दास भरी सभा में साथ में बाबा गुरमीत राम रहीम उस बाल काल में खेल रहे होते हैं, तो उसे इशारा करता है कि ये जो बच्चा खेल रहा है इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस परिवर्तन में। तब लोगों को ये चीज़ अजीब लगी, काफ़ी लोगों को खटकी, बट देयर आर पीपल जो इस चीज़ के प्रूफ हैं, जो इस चीज़ के एक तरह से चीज़ के गवाह हैं कि हमने ये चीज़ अपने कानों से सुनी, आंखों से देखी, और ये रिटन है ऑन प्रूफ्स। मैं कोई भी चीज़ हवा में नहीं कह रहा, ये ग्रंथ है जो अब से कितने साल पहले लिखे गए हैं और उधर ये हर चीज़ लिखी हुई है। लोग सोचते थे कि ये क्या ऐसा होगा जो इस बालक को इस स्थिति में लेके जाएगा कि वो इम्पैक्ट डाले इतने लोगों पर। कहानी आगे बढ़ती है, साइड बाय साइड ऑन द पैरेलल लाइंस एक कहानी अलग चल रही है। कहानी अलग चल रही है कैसे? मस्ताना बलोचिस्तानी, उस समय के पूर्ण फ़कीर, एक पहुंचे फ़कीर जो पाकिस्तान से आए, और उन्होंने सिरसा नामक एक शहर जो हरियाणा की पेरीफेरी पे है, मतलब वो बाउंड्री लगती है उसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, उधर आके वो अपनी कुटिया बनाते हैं, एक संस्थान को जन्म देते हैं जिसका नाम था डेरा सच्चा सौदा। आपने सुना होगा न्यूज़ में भी। डेरा सच्चा सौदा क्या था? ये एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका कार्य था एक तरह से करें मानवता की स्थापना का, मानवता के लिए कार्य करने का, धर्म संस्थापना का, जो आपके धर्मों के भेदभाव में नहीं मानती थी, जो मानते थे कि हम सब एक हैं और वो परम ब्रह्म परमेश्वर, हाँ ज़रूर भाषा का डिफरेंस है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको पाने के मार्ग अलग हैं, पर वो परम ब्रह्म परमेश्वर एक हैं, उसकी फॉर्म्स अलग अलग हैं। कैसे आप हरिनाम जप के साथ, कैसे आप मानवता की सेवा के साथ, लोगों की सेवा के साथ उस स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो कर कर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब उनके जीवन में काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस होते थे, और वो एक ऐसे रमज़ के फ़कीर थे, एक ऐसे मस्त फ़कीर थे जो खुद टाकी वाले कपड़े, मतलब फटे हुए कपड़े डालते थे, और आम लोगों में सोना चांदी, नए कपड़े, मिठाइयाँ बांटते थे। तो उनके साथ वाले लोग, रहने वाले लोग उनसे क्वेश्चन करते थे कि बाबा आप लोगों में तो ये इतने सोना चांदी और ये नए कपड़े बांटते हो, आप खुद क्यों नहीं अच्छे कपड़े डालते, आप खुद क्यों फटे हुए कपड़े डालते हो? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, वचन करे, और ये चीज़ें रिटन है ऑन प्रूफ उस समय के ग्रंथों में, कि जब हम तीसरी बॉडी में आएंगे हम बदल बदल कर ये पोशाकें पहनेंगे और काल की लीद निकालेंगे। इसी के साथ ही एक इंस्टेंस होता है, बाबा मस्ताना बलोचिस्तानी कुटिया बनाते और ढा देते, उसे कहते गुफा, जो आज इस मीडिया ट्रायल के अंदर हमें क्या चीज़ बनाकर दिखाई गई। तो 1948 से ये इस जगह का, मतलब रिहाइश का नाम था किसी संत की, उसे इस ऑर्गेनाइजेशन में गुफा कहा जाता था, और उसे वो बनाते और ढा देते। और क्वेश्चन करा उन्हीं के किसी भक्त ने कि ये क्या करते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं? तो आगे से उन बाबा ने, मस्ताना बलोचिस्तानी ने आंसर करा कि अभी हम ऐसा कर रहे हैं, तीसरी बॉडी में जब हम आएंगे तो ऐसे ऐसे महल बनाया करेंगे जो अविश्वसनीय होंगे, अद्भुत होंगे, और सचखंड से उतार कर यहाँ रख दिया करेंगे। समय बीता, इसी के साथ ही एक ऐसा इंस्टेंस है जब शाह मस्ताना जी महाराज, एक, जैसे मैंने बताया, ज्योग्राफिकली सिरसा इज लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ हरियाणा, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की शुरुआत होते इसी इलाके में। तो इधर बड़े बड़े टीले थे मिट्टी के, तो उस पर एक दिन जो मस्ताना बलोचिस्तानी है ऊपर चढ़ गए और बोलने लगे, अरे वाह, इतनी संगत, इतना जनसमूह, इतने लोग मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, इतना इकट्ठ जो राम नाम से लोग जुड़ रहे हैं। तो उनके साथ में उनका एक भक्त था, वो कहता शायद बाबा ने कुछ खा लिया। बाबा कहता ये तो खाली मिट्टी दिख रही है मुझे, इधर कुछ नहीं है। और वो कहते नहीं, तू अभी नहीं देख पा रहा, पर हमें ये चीज़ दिख रही है कि ये कितने लोग इस मानवता भलाई के कार्यों में लगे हैं, कितने लोग इस धर्म संस्थापना के लिए कार्य करने में लगे, और कैसे हम तीसरी बॉडी में आएंगे तो इतने बड़े बड़े जनसमूह लगा करेंगे, इतने बड़े बड़े काफिले चला करेंगे।
तो उस इंसान ने उन्हें क्वेश्चन करा कि आप जो कह रहे हो कि तीसरी बॉडी में हम आएंगे, तो क्या हम उस चीज़ को देख पाएंगे, उसके साक्षी बन पाएंगे? तो आगे से रिप्लाई करा मस्ताना बिलोचिस्तानी जी ने कि ना तो ये बॉडी देखेगी ना तू देखेगा, पर जब एक सूरज चढ़ता है, मतलब व्हेन द सन राइजेस नो वन द ऑन द अर्थ, वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर पाता कि धरती पर कोई इंसान ऐसा नहीं बचता एक चढ़ते सूरज को वो देख ना पाए। इसी तरह से जब हम तीसरी बॉडी में आएंगे तो कीर्ति होगी हमारी, तो रड़ मचेगी हमारी, हमारे नाम की, और कैसे हजारों करोड़ों लोग इसके गवाह होंगे कि मस्ताना बिलोचिस्तानी तीसरी बॉडी में आए। ये वचन किए उन्होंने, ये चीज़ें रिटर्न हैं और टेलीग्राम चैनल पर मैं चीज़ें शेयर करूँगा। और दोबारा से मैं चीज़ रिकॉल करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट हेयर टू वाइट वॉश द इमेज ऑफ एनी सेंट, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो हार्ड फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया 1% आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय दीज डेविलिश फोर्सेस, दीज इल्यूमिनाटी, फ्रीमेजनरी और एलीट्स। और ये इन कॉरपोरेट के, इन ये मेजर मीडिया इंडस्ट्री ब्लॉक्स के ये मालिक हैं। और आपको क्या लगता है, जब एक इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है तो क्या इस दुनिया में कली पुरुष व्यवस्था अलाउ करेगी उसे ये चीज़ करने को? एक कंप्लीटली ऑपोजिट इमेज दिखाई जाती है। तीसरा, अब इसके बाद कहानी आगे कहाँ बढ़ती है, मस्ताना बिलोचिस्तानी ये वचन करते हैं, चीज़ें लिखवाते हैं कि तीसरी बॉडी में हम आएंगे, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है तो एक रिवाज है कि गुरु गद्दी आगे ट्रांसफर होती है। सो द थ्रोन ऑफ अ सेंट इज ट्रांसफर टू आने वाले किसी संत को। इसी अनुसार संगठन को, इस संस्थान को एक नया मुखी देने का डिसाइड करा, और उन मुखी का नाम था शाह सतनाम जी महाराज। और अगर आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र में आपके कोई रिश्तेदार हैं, तो आप प्लीज़ उनसे क्वेश्चन करें। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता होगा शाह सतनाम जी महाराज कौन है। अराउंड 85 to 90% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग हैर, उन्होंने कभी ना कभी उनके सत्संगों में, उनकी जनरेशन्स में उनसे गुरु मंत्र लिया है, उनसे जुड़े हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो अलग हुए हों, पर वो इतने महान संत थे जिनकी कथनी, मतलब जो वो कह देते वो सच हो जाता था। और जहाँ पर उस समय मूवमेंट्स चल रही थी, सिविल वॉर जैसी, एक ऐसी सेपरेटिज्म की, उस समय शाह सतनाम जी महाराज कार्य कर रहे थे इस हिंदू सिख भाईचारे के लिए। और ये पेपर कटिंग्स उस समय की दर्शाती। इसके बाद ही ये भी अपने सत्संगों में माध्यम से ये चीज़ें दर्शाते थे कि जब वो तीसरी बॉडी आएगी तो कैसे लाखों करोड़ों लोग इस संस्थान से जुड़ेंगे, इस इस राम नाम के डंके को आगे बढ़ाने के कार्य करेंगे, और कैसे जो आज काम आपको होते दिख रहे हैं, ये एक अलग स्तर पर ये काम किए जाएंगे। और वो भी अपने सत्संगों के माध्यम से ये चीज़ हमेशा दर्शाते थे कि जो ये सच्चा सौदा है, कैसे ये दुनिया में जन जन तक पहुंचेगा, कैसे जो ये सच की मशाल है कभी बुझेगी नहीं। आने वाले समय में हर एक इंसान प्रेम, पुण्य, शांति के साथ रहेगा, और एक सद्भाव जैसी एक ऐसी दुनिया बनने जा रही है जहाँ पर राम नाम का डंका बजेगा। एक ऐसी दुनिया बनने जा रही है जहाँ पर एक झंडे के नीचे पूरी दुनिया होगी। और कैसे वो ये बारी बारी ये चीज़ रिकॉल करवाते थे। और एक इंस्टेंस ऐसा था, डेट थी 15 अगस्त 1967। बाबा शाह सतनाम जी अपने सत्संग करने के लिए एक स्टेज पर बैठे। अचानक उन्होंने स्टेज का मुख बदला और इशारा किया कि जिस तीसरी पातशाही के वचन मस्ताना बिलोचिस्तानी करते थे, आज उसने 15 अगस्त 1967 को जन्म लिया है उस डायरेक्शन में, यानी कि राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में। और ये चीज़ें आगे बढ़ती रही। और इसके बाद में सीधा कमिंग ऑन द क्रक्स, बहुत से वचन करे उन्होंने कि जब हम तीसरी बॉडी में आएंगे ये होगा वो होगा। अब मैं क्रक्स की ओर बढ़ूँ तो डेट वॉज 23 सितंबर 1990, जब शाह सतनाम जी महाराज ने बाबा गुरमीत राम रहीम को उनके गांव से बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि आप इस संस्थान के आने वाले मुखी बने। उम्र थी बाबा गुरमीत राम रहीम की मात्र 23 साल की उम्र में, जहां पर आराम, ऐश और एक ऐसा
साम्राज्य, एक ऐसी मतलब एक ऐसे परिवार से आना जहाँ पर हजारों सैकड़ों करोड़ आपके पास ज़मीन है, जहाँ पर इतना विलासतापूर्ण आप जीवन जी सकते हैं, एक सांसारिक जीवन को आप जी रहे हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस सब का त्याग कर कर एक संत की इमेज में आना, एक संत की लाइफस्टाइल को अपनाना। और बाबा गुरमीत राम रहीम ने अपने गुरु के आदेश के बाद एक बार नहीं सोचा उस चीज़ को क्वेश्चन करने का कि अगर आपने वचन किया है तो मैं अभी इसके लिए आगे आता हूँ। और बाबा गुरमीत राम रहीम की एज थी उस समय 23 साल। और मैं अब दोबारा से आपको रिकॉल करना चाहूँगा जो वचन, जो प्रेडिक्शन बाबा संत त्रिवेणी दास ने उनके जन्म से पहले की थी कि आपके कुल में एक धर्मात्मा, एक महान आत्मा आ रही है जो सिर्फ आपके पास 23 साल की उम्र तक रहेगी, उसके बाद जिस कार्य के लिए वो आए हैं उधर चले जाएंगे। और 23 साल की उम्र में बाबा गुरमीत राम रहीम बिकेम द यंगेस्ट हेड ऑफ दिस सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नेम डेरा सच्चा सौदा। और उसके बाद की कहानी, बाबा के फिल्म बनाने की कहानी, बाबा के ये विश्व रिकॉर्ड्स बनाने की कहानी, और कैसे ये लव चार्जर वाली इमेज या फिर जो मीडिया ने दिखाया, जो इन्फ्लुएंस बाबा का अभी प्रेजेंटली है, और ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते, बाबा गुरमीत राम रहीम इज़ नाउ अ कन्विक्ट। और कैसे ये चीज़, ये डायमेंशनल चेंज कैसे आया इस जीवन में, ये हम सब डिस्कस करेंगे एपिसोड 2 में। और कैसे जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो पर अराउंड 10 के व्यूज़ ले आएँ और हम अगली वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।